नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसय्याभिरते प्रभु मदग्रं दन्धन्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है खाना किस वास्तु दोष के कारण जहर का रूप धारण कर लेता है। पहले कमेंट ले लेते हैं। किसी ने कहा सर ईशान कोण में कट था, आपके वीडियो देख कर उसको ठीक किया तो रिजल्ट कितने दिन में शुरू हो जाएंगे। देखिए सर, ये एक पूरी पढ़ाई होती है। ऐसे सिर्फ वीडियो देख के ही आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अब वो गलत भी होया है चाहे ठीक होया है, रिजल्ट तो सर 24 घंटे के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। देखिए सर, अगर आप अपने घर का मैप मेरे पास भेजते तो मैं बताता। अभी मेरे को क्या पता आपने क्या किया है, कहाँ किया है, कैसे किया है ना। तो इस तरह से दूसरा है सर, एल शेप के मकान के बारे में कुछ बातें बताई। देखिए सर, एल शेप का मतलब है अब वो कौन सी दिशा में किस तरह की बनावट है, वो बहुत मेजर बात होती है। एल शेप का आकार बोलो या जूते के शेप का मकान बोलो, लेकिन वो कौन सी दिशा में घट गया, कौन सी दिशा में बढ़ गया, तो ये बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो जब तक नक्शा नहीं तब तक उसके बारे में कुछ बोलना मेरी नजर में मूर्खता होती है। नक्शे के आधार पे ही बात होती है ये सब। एक किसी ने तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है खाना कब जहर का रूप धारण कर लेता है। देखिए सर, अगर आपकी रसोई, आपका किचन और किचन में आपका चूल्हा अगर SSW में आ गया तो वो भोजन जहर का रूप धारण कर लेता है। यानी हेल्थ समस्या रहेगी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ दो एनर्जी फील्ड होते हैं। तो होते हैं गंधर्व, जो इंद्र के दरबार में गाने बजाने का, नाचने का काम करते थे। दूसरे होते हैं भृंगराज, यानी सफाई कर्मचारी। इस बॉडी में जो भी कुछ अनावश्यक चीजें हैं, अनावश्यक तत्व है, उनको बाहर करना और जरूरी पोषक तत्वों को स्टोर करना, ये भृंगराज एनर्जी फील्ड का काम है। लेकिन जब यहाँ किचन आती है तो ये बहुत बड़ी विकट समस्याओं को जन्म देती है। हेल्थ के विषय में, स्वभाव के विषय में। देखिए सर, वो बोलते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सर, एक साधु महाराज थे, वो एक दिन में एक ही घर से भिक्षा लेते थे। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो जिस दिन वो भिक्षा लेने के लिए चले, उस दिन राजा के घर की बारी थी। राजा अपने सिपाहियों पर नाराज हो रहे थे क्योंकि उन्होंने घोड़े की देखभाल करने में कुछ कमा पेशी की। वो राजा का विशेष घोड़ा था, प्यारा प्रिय घोड़ा था। अब जब साधु महाराज ने दरवाजे पर आकालक जगाई तो राजा ने गुस्से में आकर जो घोड़े की जो लीद थी वो उठाकर उसकी झोली में डाल दी। अब सर, वो तो प्रभु की इच्छा मानकर साधु महात्मा थे, वो लेके चल पड़े और जाकर अपनी कुटिया के पास में डाल दिया और भजन करते। अब जैसे जैसे वे भजन करते, उसने बड़ा रूप धारण करना शुरू कर, यानी वो बढ़नी शुरू हो गई। कई सालों के बाद एक बार ऐसा कुछ सूत बैठा कि राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में चले गए और वो रास्ता भटक गया। अब गर्मी का टाइम था, प्यास से परेशान थे। उन्होंने देखा दूर से कि हाँ, एक कुटिया है, कोई महाराज की जगह है, स्थान है कोई। वो वहां गए, उन्होंने
आवाज लगाई तो साधु महात्मा बाहर आए। उन्होंने बोला कि साधु के पैर छुए के महाराज पानी पिलाओ। उन्होंने पानी पिलाया। जब वो पानी पी के उन्होंने देखने लगे तो उन्होंने देखा कि कुटिया तो इतनी सुंदर है, फूल, घास, पेड़ पौधे, पक्षियों की चहचहाहट, लेकिन वहां एक गंदगी का ढेर था। उसको देखकर राजा बोला साधु से कि जी महात्मा जी, ये इतनी सुंदर कुटिया है, यहाँ आपने ये गंद क्यों डाल दिया? तो साधु ने तपाक से जवाब दिया कि सर ये है ये आपको खाना है, आप ही ने खाना, ये आप ही का दिया हुआ है। जैसे पैसे का ब्याज बढ़ता है इसी तरह से ये भी बढ़ रही है रोज रोज। तो राजा ने पूछा कि जी मैं क्यों खाऊंगा? तो उन्होंने बताया कि सर ये आप ही का दिया हुआ है। अब जब वो प्रार्थना करने लग गया, अपना पश्चाताप करने लग गया, तो साधु को दया आ गई। वो बोला कि भाई ऐसा कर, इसमें तू अग्नि दे दे, जब इसकी भस्म तैयार हो जाए तो इसको पानी में घोल के पी जा, लेकिन ये उतनी ही बचेगी जितनी आपने मेरे को दी थी। अब राजा ने ऐसा ही किया, उसमें अग्नि चेतन की तो वो जल के भस्म होगी, उसको पानी में घोल के पी लिया। अब वो बचा इतना ही जितना राजा ने उसको दिया था। अब ऐसा सूत बैठा, राजा फिर प्रार्थना करने लग गया, जिसका उपाय बताओ। तो बताया कि जो आपकी नगरी में एक बहुत भजन करने वाला सेवक है, अगर वो आपकी निंदा करे तो ये भी समाप्त हो जाएगी। अब राजा गया वहां उनके दरवाजे पे। उसने बताया कि सर मैं राजा हूं और आप मेरी किसी तरह से चुगली निंदा करोगे तो मैं आपको कई गांव विरासत में दूंगा। वो बोला सर ऐसा है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए महाराज, जो आपने वो जो गधे की लीद, घोड़े की लीद जो साधु को दी थी वो मैं नहीं खाऊंगा, वो आपको ही खानी है। अब राजा की समझ में बात आई कि ये तो तेरे उस महात्मा से भी बड़ा तपेश्वरी है। तो सर जैसा दान करोगे वो भी बढ़ता चला जाएगा, जैसा स्टोर करेगी बॉडी वैसा ही वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे अनावश्यक चीजों का स्टोर बॉडी अगर करेगी, SSW में अगर किचन होगी तो अनावश्यक चीजों का स्टोर करेगी, जो नहीं करना चाहिए, आवश्यक चीजों का स्टोर करना चाहिए। क्योंकि जो भृंगराज एनर्जी फील्ड है, इनका काम है वेस्ट सामान को बॉडी से बाहर करना और जरूरी पोषक तत्वों को स्टोर करके रखना। लेकिन अगर यहाँ किचन आ गई तो ये अनावश्यक चीजों को स्टोर करके रखेगी, जिसके कारण आपको हेल्थ की समस्या रहेगी ही रहेगी। आप उससे बचें। अगर यहाँ किचन आ गई, उसको किसी तरह से यहाँ से और किसी साइड में करे, सर्जरी करके करे ट्रीटमेंट इसका। वैसे यहाँ अगर येलो कलर का कुछ मैट वगैरह डाल दे, अगर बदलने का कोई सोल्यूशन ना हो आपके पास, अगर येलो कलर का मैट डाल दोगे तो कुछ % राहत आपको देखने को मिलेगी। अब जरूरी चीज तो सबसे पहले तो सर हेल्थ है। तो अपने SSW को क्लीन रखें, क्योंकि यहाँ पे किचन आ गई, यहाँ का बना हुआ खाना जहर का रूप धारण कर लेता है। तो बॉडी में जहर का रूप होगा तो बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, समस्या आ जाएगी हेल्थ की। तो ये विशेष ध्यान करके चलना है आपको। तो इस तरह से देखिए सर, मैं आपको एक हनुमान जी का एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा खैर की लकड़ी का कि बड़े से बड़ा कर्ज भी चुटकियों में उतर जाएगा। तो क्या करें, कम से कम 100 ग्राम खैर की लकड़ी ले आओ। मंगलवार के दिन, मंगलवार से शुरू करना है ये काम। उसमें से एक पीस निकालो,
गैस पे जलाओ, लेकिन इतना जलाओ जो वो कोयले का रूप बन जाए। फिर वो जब कोयला बन जाए तो उससे 3 लाइन खींचो और ये कहते हुए, ये सोचते हुए, ये बोलते हुए कि मेरा कर्ज उतर जाए, बाबा वीर बजरंगबली ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा कर्ज उतर जाए। हे वृक्ष देवता, ऐसा आशीर्वाद दो तो ये मेरा कर्ज उतरे। तो आपका ये मैं अंश इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपका और बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद मिले जिससे मेरा ये कर्ज उतर जाए। 3 लाइन खींचो और अपने बाएं पाँव की एडी से ऊपर से नीचे मिटाते आ जाओ, तीनों को अलग अलग। सर मंगलवार से शुरू करो, अगला मंगल आए अगर कोयला खत्म हो जाए तो फिर शनिवार को या मंगलवार को वो कोयले की लकड़ी आप तैयार कर सकते हो। रोजाना करना है। आप देखोगे धीरे 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 आपका सारा कर्ज चुक जाएगा। बाबा बजरंगबली का ये ऐसा विशेष उपाय है। वो बोलते हैं ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। साथ में इसका जाप करो 108 बार, आप देखोगे आपका बड़े से बड़ा कर्ज भी चुक जाएगा। इस तरह से। खैर, अगर आपको अपनी कुंडली चेक करानी है आप हमारे से शेयर कर सकते हैं। हम जीवन के शुरू से लेकर लास्ट तक हर विषय की बात होगी। समस्या है उसका समाधान दिया जाएगा। आप वे उपाय करके चलोगे, फॉलो करके चलोगे, आप देखोगे आपके जीवन से वो समस्याएं भी भागनी शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ में देखो सर, ज्योतिष और वास्तु ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। साथ में मकान का मैप शेयर करें। जब दोनों के द्वारा जब ट्रीट किया जाएगा तो समस्या भी 100% आपकी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से बड़ा विशेष काम है, विशेष उपाय है, विशेष आशीर्वाद है। इसको करके चले, इस तरह से फॉलो करोगे, जीवन का कर्ज और मर्ज दोनों भागने शुरू हो जाएंगे। असाध्य रोग और कर्ज दोनों ठीक होंगे इस तरह से। तो ऐसे करके चले। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।